वाले केमिकल रिएक्शन हैज़ अ टू कंपोनेंट। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। वो दो कंपोनेंट के बारे में हम आज जानने वाले हैं। पहला कंपोनेंट का नाम है रिएक्टेंट। क्या है भैया? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कब बोलते हैं, तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। भैया समझ में नहीं आया? देखो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जब दो एलिमेंट जब केमिकल रिएक्शन के समय जो पार्टिसिपेट लेता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनता है बेटा? वाटर बनता है। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। मतलब जो दो आदमी मिल रहा है या दो तीन जो आपस में मिल रहा है, जो मिलने का काम कर रहा है, उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्या है बेटा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब जो आंसर आया हमारे पास, तो देखो हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारा क्या हुआ? क्या बना? वाटर बना। तो वाटर हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द सब्सटेंस फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बोल देंगे बेटा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने अभी बताया ना कि भैया जब दो एलिमेंट मिलता है, मिलने का जो काम करता है, जो मिलता है उसको रिएक्टेंट मिलता है, जो आंसर आता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं बेटा? प्रोडक्ट नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल भी है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द वाटर। तो हाइड्रोजन और हमारा जो ऑक्सीजन है ना, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और जो वाटर है बेटा वो हमारा क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर गिवन एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो मैग्नीशियम है बेटा वो एयर के साथ, ठीक है, एयर के साथ क्या है? जलेगा, मतलब बर्न होगा, तो हमारे सामने क्या आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। और मैग्नीशियम और जो एयर है ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट समझ में आया मेरे भाई? रिएक्टेंट क्या होता है, चलिए आगे समझते हैं। फ्रेंड, तो आज आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये इसके ना सिंबल से डिनोट किया जाता है, मतलब शॉर्टकट फॉर्म में। ठीक है। जैसे आप लोग ने ऐड पढ़ा होगा, तो ऐड का स्पेलिंग ADD होता है, बट उसको सिंबल से हम क्या ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्शन का स्पेलिंग बड़ा सा होता है, बट हम ऐसे लकड़ी से दिखा देते हैं। तो सेम एज इट इज़ भी क्या होता है, साइंस में भी क्या होता है, कुछ नाम को ना सिंबल से डिनोट किया जाता है, वो हमारे एलिमेंट होते हैं। चलिए इसको जानते हैं। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किस सिंबल से दिखाया जाता है? S से। ठीक है। हीलियम को HE से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, ब्रॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से। ठीक है। ये हमारे सिंबल। सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फॉस्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से, गोल्ड को Au से, सिल्वर को Ag से, आयरन को Fe से, टिन को Sn से, कॉपर को Cu से, मरकरी को Hg से। ठीक है। क्रोमियम को Cr से, मैग्नीज से Mn से, कोबाल्ट को Co से, जिंक को Zn से। तो डिफरेंट यही था हमारे सामने कि भैया सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, बट मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए लिख दिया, तो इसको जरूर लिखना और याद करना है। ठीक है। चलो आगे चलते। चलिए फ्रेंड, तो हमारे सामने केमिकल रिएक्शन तो हमने समझ लिया। केमिकल रिएक्शन में दो कंपोनेंट होता है, वो भी हमने समझ लिया। रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, वो भी समझ लिया। बट इक्वेशन कब बोला जाता है? देखो इक्वेशन बहुत ईजी है बेटा। कह रहे कि जो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसके अंदर हम जो सिंबल से दिखाते हैं और साथ में उसका स्टेट दिखा देते हैं। हाइड्रोजन हो गया है ना, ऑक्सीजन हो गया, उसको क्या सिंबल के थ्रू दिखा देते हैं। हाइड्रोजन ना लिखकर हम क्या हाइड्रोजन का H हम S से डिनोट कर देंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना लिखकर O से डिनोट कर देंगे। यही दिखा देना, और उसको हम एरो से दिखाकर रिजल्ट को वाटर
H2O के फॉर्म में हमें दिखा देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम पढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते क्या है बेटा, उसको दिखाते हैं किसमें, केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, जो सिंबल दिखाते हैं। फिर वही कह रहा है इट, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। कह रहे हैं कि भैया जो रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट है, जो आंसर आया प्रोडक्ट आया, तो उसको हम क्या करते हैं भैया, सिंबल से तो दिखाते हैं और उसका फिजिकल स्टेट भी दिखाते हैं। भैया ये समझ में नहीं आया तो अभी समझा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ऐसे डिनोट किया जाता है और उसका स्टेट क्या है, हाइड्रोजन कैसा होता है, एक गैस फॉर्म का होता है। और मैंने थोड़ा साइड में भी लिख रखा है बेटा, यहाँ देख सकते हैं कि भैया सॉलिड को एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को एल से, है ना, और गैस को जी से दिखाते हैं, एक्वाइस को ए क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज है बेटा कि जो पानी हाइड्रोजन होता है उसका स्टेट क्या होता है बेटा, जी होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, उसका ओ होता है। और वो हमारा स्टेट कैसा होता है, स्टेट का मतलब वो सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, तो वो हमारा क्या होता है बेटा, गैस होता है। क्या होता है मेरे भाई, गैस। तो बस उसका स्टेट के फॉर्म में दिखा देना, ठीक है। और जो आंसर आया, आंसर क्या आया, H2O आया, तो वो किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड में आएगा। किस में आएगा मेरे भाई, लिक्विड में आएगा। तो लिक्विड को दिखाने के लिए मैं एल से दिखा दिया, तो इसी फॉर्म में दिखा देना ही क्या कहलाता है मेरे बच्चे, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो एक और है बेटा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारा, मैग्नीशियम को कैसे Mg से डिनोट करते हैं, और वो हमारा सॉलिड होता है, तो उसका जो स्टेट है एस से डिनोट करेंगे ब्रैकेट डाल के, प्लस O2 ये ऑक्सीजन है, वो गैसेस होता है, उसको सॉल्व मतलब उसको मिलाने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको दिखाने के लिए MgO कर देते हैं, और वो हमारा क्या आता है, एक सॉलिड आता है। सॉलिड को हम किससे दिखाते हैं भैया, S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारा था क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा, बैलेंसिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा H2 क्यों आया, O2 क्या आया, तो ये सब सिंबल होता है, ठीक है। इसको बैलेंसिंग करना होता है। तो ये बैलेंसिंग में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये क्लास आपके लिए आज इतना ही है। थैंक यू टू वॉचिंग।